जी ने कहा कि मेरे आगमन के जो बहुत से चिन्ह हैं उसमें से एक चिन्ह ये है कि प्रेम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अब ये तो बातें लगातार अभी प्रचार हुई, जब बहुत बड़ी बाढ़ आई है तो कई वीडियो में ये बातें बोली गई हैं कि अंत समय की निशानी, अंत समय की निशानी। और मैंने भी ये कहा, बेचैन न हो, परेशान न हो, अपने आप को तैयार करें। इन घटनाओं को देखकर अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता प्रभु बता रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि मेरे वचनों को पढ़ो, स्मरण करो मैंने क्या बातें कही थी। जैसे स्वर्गदूत ने उनको जो कवर पर ढूंढने गए थे उससे कहा कि याद करो उसने कहा क्या कहा था। हालेलुया। याद करो उसने क्या कहा था और वो बातें उनको स्मरण दिलाई। ऐसे ही परमेश्वर का वचन इन दिनों में स्मरण कराया गया। उनमें से एक बात प्रेम भी है। प्रभु यीशु जी ने ये भी कहा था कि मेरे आने का चिन्ह, जब मैं आने लगूंगा या मेरा आगमन निकट होगा तो उस समय का एक ये भी चिन्ह होगा कि प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार नहीं रहेगा। हालेलुया। तो प्रेम भी एक बहुमूल्य विषय है जो हमें ये दर्शाता है कि प्रेम अगर कम हो रहा है तो यीशु जी का आना निकट होता जा रहा है। प्रेम समाप्त होता जा रहा है, प्रभु जी का आना निकट होता जा रहा है। तो जो लोग प्रभु यीशु जी के साथ बादलों पर उठाए जाने का इंतजार करते हैं, स्वर्ग में निवास करने का, यीशु जी के साथ रहने का सपना देख रहे हैं या आशा रखे, उम्मीद रखे हुए हैं, उन्हें अपने जीवनों में प्रेम को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 15 आयत में यीशु जी कहते हैं चेलों को और सुनने वालों को, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 14 से अगला अध्याय है 15, इसकी 12 आयत में कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। 14 अध्याय की 15 आयत में कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और 15 अध्याय की 12 आयत में यूहन्ना ने लिखा, प्रभु जी कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से रखो। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय के अगर 8 आयत पढ़े तो वहां लिखा है कि प्रेम के सिवाय और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम करता है उसी ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया है। हालेलुया। तो मसीही लोगों के जीवनों में प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परिवार में भी भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच, भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच, हालेलुया, माता पिता बच्चों के बीच प्रेम होना जरूरी है। पड़ोसी के साथ भी हमारा प्रेम होना जरूरी है। जिस जगह मसीही लोग काम करते हैं वहां पर अच्छे काम के अलावा बॉस से और साथी कर्मचारियों के जीवनों में प्रेम की एक मिसाल कायम करना जरूरी है। हालेलुया। कि लोग जाने कि ये व्यक्ति दूसरों से फर्क है, ये स्त्री, ये पुरुष, ये हमारी वर्कर, ये हमारा वर्कर दूसरे वर्करों से फर्क, ये हमारा साथी, ये हमारी साथी जो दूसरे कर्मचारी हैं उनसे फर्क है। हालेलुया। हर जगह मसीही लोगों के जीवन से प्रेम प्रकट होना
अच्छी बात है, एक दूसरे से प्रेम करना अच्छी बात है। और साथ ही प्रभु यीशु जी ने कहा कि प्रेम के प्रयास में लगे रहो, क्योंकि यीशु जी के आगमन के जो चिन्ह है उनमें से ये एक चिन्ह है कि प्रेम समाप्त हो जाएगा। अब कभी कभी मैं सभाओं में चला जाता हूँ। अब मैंने काफी टाइम से सभाओं में पाखरू की आवाज सुनकर जाना बंद कर दिया है। अब मैं नहीं जाता, सिर्फ जो हमारी सभाओं में आते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी सभाओं में जाकर बैठता हूँ। वो मुझे ताकत देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए जाता हूँ कि जो भी आप मुझसे सेवा चाहते हैं आप कराएं, दरी बिछवाएं, कुर्सी बिछवाएं, प्रेयर कराएं, भजन गवाएं, या मैं आपके साथ बैठा हूँ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। वो आते हैं, वो भी भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। पर जैसे मैं कभी जाता हूँ या गया हूँ पिछले दिनों में, या किसी की प्रार्थना के टाइम की वीडियो क्लिप कोई देखता हूँ, तो मुझे यीशु जी और परमेश्वर के प्रति उनके बोलों में प्रेम नजर नहीं आता। प्रेम जैसी भाषा प्रतीत नहीं होती। मुझे उनके प्रार्थनाओं में अक्सर जब मैं बोलता हूँ तो शायद आपको भी स्मरण आ जाए कोई, वो जब प्रार्थना करते तो ऐसे नहीं कहते प्रभु यीशु इस बहन को आशीष दो, प्रभु इस बेटी को आशीष दो, प्रभु तुसी नानू चंगा कर दो, प्रभु तुसी नानू आशीष दो, ऐसे ही नहीं कहते। यीशु तो इन्हें छू ले, तू इन्हें टच कर, इस तरीके से बोलते। मैंने स्पष्ट शब्दों सुना, यीशु इसे छू, यीशु इसे चंगा कर, यीशु इसे छुटकारा दे। ऐसे नहीं लगता कि इनके लिए एक प्यार है। ऐसे लगता है यीशु तो मेरा नौकर है, मुझे इससे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। यीशु तू इन्हें चंगा कर, यीशु इन्हें चंगा कर, यीशु इन्हें छू ले इन्हें यीशु, ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। मतलब उसको कमांड कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, है ना, मैं नहीं कहता क्योंकि बेटे को बुलाने लग जाए, बेटा तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। जैसे बेटा, मैं बेटे का वर्कर हूँ, बेटा कहता है राजेश एक गिलास पानी लाओ, ये हमारे अंकल आंटी आए, इनको पानी पिलाओ। ऐसे महसूस होता है, क्यों पता है ये वर्कर है, इसको प्यार दे के मुझे क्या मिलना है ना, इसको तनख्वाह देनी है, काम कराना है, ये दौड़ जाएगा दूसरा ले आऊंगा। तो ऐसी बातें मैंने सुनी है। और प्रभु यीशु जी कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, सबसे पहले यीशु जी ने ये कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। पहले अपनी तरफ यीशु जी ने इशारा किया, तब किया कि सामने वाले से भी प्रेम करो। हालेलुया। सामने वाले को बाद में पहले कहा मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि जहां पर प्रेम है, अब मैं पति पत्नी को देखता हूं, तू की कर दिए है, और तूने सुना नहीं, इतनी देर से मैं बैठा हुआ पानी तक नहीं लेके आई। मुझे तो नहीं लगता कि प्यार है। अगर हो उनके बीच तो मैं कह नहीं सकता ये कैसा वाला प्यार है। एक बुजुर्ग पास्टर जी कहते थे कि मोहब्बत की भी इंतहा हो गई, आपसे तुम और तुमसे तूता हो गई। कहा शुरुआत जब कभी हुई थी पहली मुलाकात में, तो आप जी आप कितने अच्छे लगते हैं। फिर जब घर में आ गए, तुम रोबिन ऐसा कर लो जरा, मैं ये वाला कर देती हूँ। फिर ओ तू रोबिन सुनियानी में कदों तेनू क्या, एक कप चाय बना ले, बैठ के पी लिया, सुनो। मोहब्बत की इंतहा हो गई। पहले मिली थी आप कहती थी है? कुछ टाइम पहले जब बाल बच्चे नहीं थे तुम कहने लगी थी बेडरूम तक पहुंच के, अब तो सीधी तूता पे उतर आई डाइनिंग टेबल पे आके। यही हमारा यीशु जी के साथ है कि कहाँ शुरुआत की, प्रभु आप दया करें, प्रभु यीशु जी आप इसको आशीष दें, प्रभु आप कर, और कहाँ यीशु तीनों छू, यीशु इतना करता, और आमीन कहते समय प्रभु यीशु के नाम में यीशु से नाचे आमीन। एकदम झटके में, जैसे डंडा
मार दिया। जो गलती मूसा ने की थी, मूसा को सिर्फ ये कहा था सामने जाके खड़ा हो, लाठी लेके चल, सामने जाके खड़ा हो, वहां पड़े। और यही सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि मूसा क्या हुआ, तहस में आ गया, आओ आज मैं दिखाता हूं। और वहां पर क्या किया उसने, और ये बोर की लाठी, लिखा वचन का सोटा, बड़ा खतरनाक होता है। लाठी का घाव चंगा हो जाता है, सोटे का घाव चंगा हो जाता है, लेकिन वचन का घाव जल्दी चंगा नहीं होता, वो स्वस्थ नहीं होता। तो यीशु जी सबसे पहले कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। आज लोगों की तो बात ही अलग है कि मेरा आपके प्रति प्रेम, आपके घराने के प्रति प्रेम, बेटों से प्रेम, ब्रदर्स से प्रेम, लेकिन आज तो जिस प्रभु के नाम से हम मिलते हैं, जिस प्रभु के नाम से हमारी फेलोशिप है, जिस प्रभु ने हमें रिश्ते नाते भाई बहन दिए, आज लोग उस प्रभु से भी सच्चा प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। हालेलुया। ये पास्टर विश्वासी सबके नजर आ रहा है, सबके नजर आ रहा है। सिर्फ एक दिखावा है, बाइबल पकड़ के चलना, बाइबल हाथ में लेना, चर्च जाना, अन्यथा प्रेम नहीं। मैं तो यहाँ तक भी देखा कि एक ही परिवार के मेंबर हैं और 3-3 चर्चों में मेंबरशिप है। रीजन क्या है? अब परिवार है, नोक-झोंक हो जाती है, बातचीत हो जाती है। ये यहाँ आता है, इसलिए मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा पास्टर जी, मैंने कहीं और मेंबरशिप ली। किसकी इबादत करने जा रहे हो? किसकी आराधना करने जा रहे हो? उसने तो कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे लिए आ रहे हो ना, मेरे प्रेम के लिए, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम एक दूसरे से भी प्रेम करोगे। हालेलुया। अपने भाई से नोक झोंक हुई, इसलिए तुम चर्च नहीं बदलोगे, तुम पास्टर नहीं बदलोगे। हालेलुया। कि मेरा भाई चर्च में आके बैठता है, मैं इसको नहीं देख सकता, मेरा बेटा मुझसे न्यारा हो गया है, इसका अलग काम काज है, इस अलग घर है, अपने पत्नी बच्चों के साथ अलग है, मैं अलग हूँ, मैं जी इस चर्च नहीं आऊंगा, माँ बाप ने अलग चर्च कर दिया। नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम उस यीशु के लिए जाते हैं चर्च, जो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हालेलुया, कहते प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं इसलिए आ रहे हैं, तो वो ये भी कहता है कि तुम एक दूसरे से भी प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो, और वचन कहता है कि ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। ये मेरी क्या है? आज्ञा है। ये मेरी आज्ञा है, और मेरी आज्ञा यदि तुम मानोगे तो एक दूसरे से प्रेम करोगे। हालेलुया। पति पत्नी से प्रेम करेगी, पत्नी पति से प्रेम करेगी, और बेटा अपने माँ बाप से प्रेम करेगा, माँ बाप बेटे से प्रेम करेंगे, भाई भाई से प्रेम करेगा, बहन बहन से प्रेम करेगी। यदि यीशु मसीह से प्रेम है तो वो यीशु जी की आज्ञा का पालन करेंगे, और जैसा प्रेम यीशु जी ने उनसे किया, वैसा ही प्रेम वे अपने परिवार में, अपने कामकाज के स्थान में, और अपने पड़ोस में, और अपनी कलीसिया में एक दूसरे से करेंगे। रोमियो की पुस्तक जो 13 अध्याय की 8वीं आयत है, बड़ी अच्छी आयत है कि यदि प्रेम के सिवाय आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो। बहुत जबरदस्त बात है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ जब ये पढ़ता हूँ कि किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो। दूसरा शब्द क्या है? एहसान बन। हालेलुया। एहसान बन कि भाई उसका हम पर बड़ा एहसान है। इस बात का एहसान मत लो कि किसी टाइम में उसने 1000 रुपये मुझे दिए थे, किसी टाइम में उसने मुझे रोटी खिलाई थी। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ उसके पीछे बात देखो कि कोई 1000 रुपये अगर आपको दे रहा है तो उसके पीछे कम या ज्यादा उसके दिल में आपके लिए प्यार है। हालेलुया।
किसी ने अगर आपके साथ बैठकर भोजन किया, उसने किसी ने अगर आपको भोजन कराया, तो उसके पीछे प्यार है। हालेलुया। एहसान बंद 1000 रुपए के मत बनो, एहसान बंद खाने के मत बनो, एहसान बंद बनो कि उसने आपसे प्रेम किया। और आप जब तक वो दुनिया में है उससे भी प्रेम करो, और जब उसका पृथ्वी का समय पूरा हो जाए और आप पृथ्वी पर हैं, तो आप उसके बाल बच्चों से भी प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम के एहसान मंद रहो। किसके दादा से हमारा प्रेम था, इसके पापा से हमारा प्रेम था, इसकी मम्मी से हमारा प्रेम था। हालेलुया। और हम संगति करते थे, हम बैठते थे, हम साथ घूमते फिरते थे, हम साथ में कभी कभी चाय पानी पीते थे, कभी कभी फंक्शन में, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे मिलते थे, मिलकर हम एक चर्च में इबादत करते थे। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें याद करके, क्यों? क्योंकि प्रेम है। हालेलुया। यदि प्रेम नहीं है तो हम एक साथ बैठ नहीं सकते। अगर प्रेम नहीं है तो हम एक साथ एक मेज पे खाना नहीं खा सकते। अगर प्रेम नहीं है तो हम एक साथ मार्ग में 1 किलोमीटर चल भी नहीं सकते। यहाँ तक कि अब तो मैंने ये भी देख लिया कि अगर प्रेम नहीं है तो एक ही छत में, एक गिरजाघर में 2 जन प्रार्थना भी नहीं कर सकते। एक उठकर भाग जाएगा, कहेगा अच्छा ये यहाँ पर हुआ, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। प्रेम, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार मत बनो, किसी के एहसान बंद मत बनो, परंतु प्रेम के एहसान बंद बनो, प्रेम के कर्जदार बनो। वो भाई कितना प्यार करते हैं, वो सिस्टर कितना प्यार करते हैं, वो पास्टर जी कितना प्यार करते हैं आज भी। हालेलुया। वो हमारा पड़ोसी कितना प्यार करता है, वो हमारी कंपनी में व्यक्ति है, वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। हालेलुया। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। उसी ने व्यवस्था पूरी की। आप देखो बेटे रॉबिन, व्यवस्था में क्या है? जिसको व्यवस्था शब्द लोगों ने दिया है, उसमें मुख्य बात क्या? व्यवस्था में आज्ञा। व्यवस्था में पूरी मुख्य बात क्या है? आज्ञा। और यीशु जी यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरी आज्ञा। तो व्यवस्था हो गई। और जब यहाँ लिखा है कि जो एक दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया। उसने व्यवस्था पूरी किया, मतलब उसने यीशु जी के वचन को माना है। हालेलुया। अक्सर जब व्यवस्था की बात आती है तो हम वहां चले जाते हैं, अब हम व्यवस्था से छूट गए हैं, यीशु जी ने हमें आजाद कर दिया, अब हमें व्यवस्था मानने की आवश्यकता नहीं है। पर व्यवस्था में है क्या? आज्ञा। और यीशु जी के बारे में हमने यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ा, खुद के अपने बोल में वो कहते हैं मेरी आज्ञा ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और यहाँ संत पौलुस उन्हीं के सेवक कहते हैं आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार या किसी का एहसान बंद न हो, किसी और बोझ के नीचे न दबो, एक बोझ के नीचे दबो कि वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमारे बेटे बेटियों से प्यार करते हैं, वो भाई वो बहन हमारे बच्चों को देखते ही प्यार करते हैं। हालेलुया। वो भाई उन बहन के दिल में हमारे लिए प्यार, वो हमसे मिलते हैं सर्दी में, गर्मी बरसात में, कहीं भी हो, दूर से देख के हमें जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। जो हमें भीड़ में देखकर जय मसीह बोलता है उसके दिल में भी हमारे लिए प्यार है, इज्जत है, नहीं तो नहीं बोलते, मुंह घुमा के चले जाते। यीशु मसीह के क्रूस पर भी वो ही लास्ट तक उस काठ को पकड़े बैठी रही जिसको प्रभु से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। वो ही झुटपुट अंधेरे में जब लोग सोए पड़े रहते हैं और चेहरे भी अभी तो पौ फटेगी, थोड़ी रोशनी होगी, इस ताक में नींद तो नहीं आई होगी उनको, पर कमरे में बंद बैठे हैं,
पर वो ही सबसे पहले मगदलीनी कब्र पर पहुंची, जिसको उस समय जितने चेले बचे हुए थे उन सब में प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम था। हालेलुया। वो एहसान बंद थी कि प्रभु ने कैसे मुझे बचा लिया। थोड़ी देर हो जाती तो लोग तो पत्थरवा करके मुझे खत्म कर चुके होते। इस दुनिया के न्यायी तो मुझे मौत की सजा दे चुके थे, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। प्रभु के एहसानमंद रहो, फिर प्रभु के सेवकों के एहसानमंद रहो, फिर प्रभु के जो बेटे बेटियां आपसे प्यार करते उनके एहसानमंद रहो। फिर दूसरी बात ये प्रयास करो कि आप दूसरों को बजाय इसके कि पैसे से मदद कर दी, रोटी से खाने से मदद कर दी, दूसरों में प्यार बांटो और उनको अपने प्रति प्यार के एहसानमंद बनाओ, प्यार के कर्जदार बनाओ। इससे क्या हो रहा है कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। और आप प्यार करके उसके वचन को पूरा कर रहे हैं। आप प्यार करके यीशु जी की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। इसकी 9वीं आयत में लिखा रोमी पुस्तक 13 में, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। 10वीं आयत कहती है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना। फिर से दोबारा बात आई है कि प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। और जितनी बड़ी बड़ी आज्ञाएं हैं, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, जितनी बड़ी आज्ञाएं हैं, इन सारी आज्ञाओं का निचोड़, इन सारी आज्ञाओं का सारांश इस बात में है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और इस टाइम में जब मैं और आप 21वीं सदी में इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इसलिए भी प्रेम करने का प्रयास करो, क्योंकि यीशु जी ने ये कहा है कि मेरे आगमन के समय प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेम में और भी ज्यादा बने रहने का प्रयास करो। हालेलुया। एक दूसरे की गलतियों को माफ करो, एक दूसरे की भूल चूक को माफ करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा करो, अपने दिल को परमेश्वर के सामने बड़ा करो और दीन बनते हुए यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते हुए, अगर किसी से आपके प्रति अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो। हालेलुया। किसी से भी घर में, परिवार में, बाहर, पड़ोस में आपके प्रति कोई गलती हुई है, कोई बोल बुलाई हुई है, तो अपने दिल को बड़ा करते हुए और प्रभु के सामने दीन बनते हुए उसे क्षमा कर दो कि हम बिछड़ ना जाएं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम बिछड़ ना जाएं। हालेलुया। हम बिछड़ ना जाएं, हम रह ना जाएं, हम छोड़ दिए ना जाएं, क्योंकि यीशु जी का आगमन निकट आता जा रहा है। उन्होंने बोला लड़ाइयाँ होंगी, भाई भाई के विरुद्ध होगा, पत्नी पति के और पति पत्नी के विरुद्ध होगा, बहन भाई के, भाई बहन के विरुद्ध होगा, घरों में दीवारें खड़ी हो जाएंगी और नफरत बढ़ जाएगी, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, जलन क्रोध बढ़ जाएगा। और जिनके अंदर ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध पाया जाता है, वो कहेंगे प्रभु हम तेरे, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं पहचानता। लेकिन जो ये वचन स्मरण करके, अपने दिल को भारी करके, किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, जलन,
क्रोध बोध नहीं रखेंगे, परंतु प्रभु की आज्ञा को अपने दिल में रखे, प्रभु से भी प्रेम करेंगे और अपने इर्द गिर्द वालों से भी प्रेम रखेंगे, वो नरसिंगा बजते ही, कानों में आवाज पड़ते ही, चाहे कितना भी भारी लैंटर हो, वो तो आत्मा में तब्दील हो जाएंगे और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ छत पे नहीं जाएंगे, जहां है वहीं से हवा में उड़ जाएंगे और बादलों पर अपने प्रभु से मिलेंगे और हमेशा खुशियों में प्रभु के साथ अपना जीवन स्वर्ग में बिताएंगे।